मुश्किलें होती है तो हल भी होता है। मुश्किलें होती हैं तो हल भी होता है। पर उसने तो कहा कि मैं तेरे बिना रह लूंगा। उसने तो कहा कि मैं तेरे बिना रह लूंगा। पर क्या करे जनाब, दिल उसके बिना नहीं रह पाता है। दिल उसके बिना नहीं रह पाता है। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्त साथी जान चुके होंगे कि आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मैं कुछ क्लासेस को लेकर के इतना शेड्यूल बिजी था कि मैं नहीं ले पा रहा था और नहीं इसके बारे में कुछ बता पाया। पर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा। ऐसे में पहले आप लोग को बहुत पहले यानी 1 मंथ से एवब मैंने बता दिया था कि 15 अप्रैल से आप लोग का फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गया होगा, जो कि एकदम करेक्ट टाइम पर अप्लाई होने स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, आप लोग का 14 मई तक अप्लाई होगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जान भी गए होंगे कि अप्लाई के बारे में, या फिर मेरे दोस्तों आप लोग को एज एज ये सब के बारे में बता दिया होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं इस पर प्रॉपर वीडियो आप लोग को बता करके और पूरी जानकारी दे दूंगा कि इसका कैसे फॉर्म भरेंगे और कितने कितने कौन कौन से लोगों को कैसा एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, योग्यताएं क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सारी बातें मैंने पहले बताया था, लेकिन अगर नहीं होगा तो जाकर एक बार यूट्यूब चैनल पर मेरे देख लीजिएगा। अगर उससे भी आपका मन नहीं भरेगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो आप लोग को प्रॉपर तरीके से बना दूंगा। अब मेरे दोस्तों, बारी आती है कि सर फॉर्म तो अप्लाई करने के बारे में जानकारी हो ही जाएगा, लेकिन आज हम लोग को कुछ ऐसा बताइए जिससे हम लोग तैयारी में क्या करें और क्या करें ना करें, यानी कम समय में मेरे दोस्तों हम कैसे तैयारी जल्द से जल्द कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। आप लोग को एकदम कम समय में यानी क्या टॉपिक को पढ़ना है और क्या टॉपिक को छोड़ना है, इन सारी बातों को मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आप सभी लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आज मैं एक एक टॉपिक का मेरे दोस्तों खात्मा करेंगे, यानी उसका ऑपरेशन करेंगे, है ना। यानी एक एक टॉपिक में, यानी जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिकों पर हमें ध्यान देनी चाहिए, मैथ में क्या क्या टॉपिकों पर ध्यान देनी चाहिए, और मेरे दोस्तों रीजनिंग में कौन कौन टॉपिकों पर ध्यान देनी चाहिए, आज इसके बारे में पूरा वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। एक एक टॉपिक को मैं कवर किया हूं, एक एक टॉपिकों को मैं, तब छोटी से छोटी बातों को भी मैंने ध्यान रखा हूं कि कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के मैं क्लासेस को, यानी कि आज के टॉपिक को जो मैंने नोटिफिकेशन के रूप में लेकर के आ चुका हूं, जो सूचनाओं के रूप में लेकर आ चुका हूं, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का फॉर्म मेरे दोस्तों टॉपिक वाइज में सिलेबस लेकर के आ चुका हूं कि कौन कौन सा सिलेबस को हमें पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि ये जो है ना, आप लोग को आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं साथियों। अब बात आती है कि सर आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों को सेम पढ़ना है। दोस्तों, पढ़ना तो सेम है, सच्चाई यही है। चाहे मैं कुछ भी कह लो, चाहे कुछ भी आप लोग जाकर के पूरी दुनिया में सर्च मारिएगा, जो मैंने कह दिया मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बसरते आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे आरपीएफ एसआई में फॉर्म भरते हैं, थोड़ा उसको डिटेल पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। बाकी कांस्टेबल वाले बच्चे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से, अगर मैं मेरी एक तात्पर्य से सुनना चाहोगे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप अगर आरपीएफ एसआई के लिए तैयारी कर लेते हैं तो कांस्टेबल ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं पूरी तरह से बहुत सारे मतलब कि वेबसाइटों पर जा करके, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जा करके, सिलेबस में जा करके हर एक चीजों को मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो मैंने यह पाया कि जो बच्चा आरपीएफ एसआई की तैयारी कर लेता है वो मेरे दोस्तों कांस्टेबल भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम टॉपिक है, थोड़ा बहुत का मतलब, अगर माइनर की बात करता हूं तो बस इतना ही है, मेजर का तो नहीं कहा जा सकता मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मेरे दोस्तों थोड़ी सी मैं कुछ बेसिक बातें लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आप लोग जानते हो कि जनरल अवेयरनेस में मेरे दोस्तों मुझे 50 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, यानी 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। मैथ्स में 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग में भी मेरे दोस्तों 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल हो गए 120 क्वेश्चन, जिसके हमें मेरे दोस्तों क्या होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 90 मिनट्स में नहीं कि आप लोग को अप्लाई कर, मतलब कि फॉर्म, सॉरी, क्वेश्चन को बनाने हैं, इतना समय आप लोग को दिया जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कौन सा टॉपिक, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग का दिल धक धक कर रहा है, सर जल्दी बताइए ना कि कैसे तैयारी करके। मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हो कि आरपीएफ एसआई काफी बढ़िया पोस्टेड नौकरी होती है, सेंट्रल लेवल की जॉब है मेरे दोस्तों, तो इसलिए कह सकते हैं कि अच्छा है। और कांस्टेबल का भी बेहतर है, इसमें आप अप्लाई करिए, जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन लीजिए। फ्रेंड्स, मैं यह कह सकता हूं कि बहुत आराम का नौकरी है, बहुत आराम से आपका जो सपना है वर्दी चढ़ाने का, ये वर्दी आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स,
अब पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में कि जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्तों मैं आप लोग को बात और भी बताऊंगा आगे चल करके। सबसे पहले देखिए मेरे फ्रेंड्स, करंट अफेयर। सबसे पहले आप लोग करंट अफेयर पढ़ना है, जिसमें कि डोमेस्टिक न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, पॉलिटिकल अपडेट्स, सोशल इश्यूज, इन्वायरमेंटल ऑफ डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी। इन्हीं चार पांच टॉपिकों को आपको करंट अफेयर में कवर करना है ना। इस पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट डाउन कर पा रहे होंगे तो पीडीएफ जो जहां पर मैं डालता हूं टेलीग्राम चैनल पर मेरे फ्रेंड्स, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि दो मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। पहला डिस्कशन के लिए कि आप उस पर बच्चों के बीच में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी हैं, तो उसमें आप डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चनों को लेकर के। एक है जिसमें मैं पीडीएफ डालता हूं, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अब दूसरा देखिए, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में पहला एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन आपको कवर करना है, मिडिवल इंडिया कवर करना और मॉडर्न इंडिया कवर करना है, यानी तीनों को आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों, याद रखना। आर्ट्स एंड कल्चर की बात करते हैं तो विजुअल आर्ट्स के बारे में, परफॉर्मेंस आर्ट्स के बारे में, लिटरेचर एंड पोएट्री के बारे में और म्यूजिकल एंड डांस के बारे में, यानी चार टॉपिक आपको कवर करना है आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में, यानी तीनों टॉपिकों को आपको कवर करना है। आप इस बातों को ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, यानी इन तीनों टॉपिक को आपको कवर करना है। इस बातों को याद रखिएगा। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए मेरे होते हुए मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जनरल पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, है ना, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और लीगल्स फार्म वर्क्स के बारे में, आप इन तीन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के कवर कर लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको डीबीपीएसटी कहते हैं, और अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में। इन तीन टॉपिक को आपको कवर करना होगा, इस बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में दोस्तों, तो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स, एथलेटिक्स अचीवमेंट्स और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इन तीन टॉपिकों को पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। जनरल साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों टॉपिकों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपको जानते हो कि बच्चे साइंस में ही पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडियन रेलवे के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड्स कि अगर हम इंडियन रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें ही हम अब अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी इंडियन रेलवे के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। अन्यथा बच्चे जैसे आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरते हो तो यूपी एसआई भरते हो तो स्पेशल यूपी पढ़ना होता है, बिहार के भरते हो तो बिहार स्पेशल पढ़ना। उसी तरह से मेरे दोस्त इंडियन रेलवे के बारे में आप फॉर्म भरें तो इंडियन रेलवे के बारे में जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे की हिस्ट्री क्या रही है, सिग्निफिकेशन, अचीवमेंट्स, है ना, करेंट्स डेवलपमेंट्स इन रेलवे, इन सारे तीन टॉपिकों को आपको कवर कर लीजिए अच्छे से। दोस्तों मैं हर एक टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिकों को मैं कवर किया हूं ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी थी किसमें मेरे दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में, जो कि आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों आपका मैथ्स के बारे में। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर एसआई लिखा है, तब घबराइए नहीं। इसमें मेरे दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूं कि आप लोग को कांस्टेबल और आरपीएफ दोनों के लिए लेकर के आऊँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, यानी इन पांच टॉपिकों को आपको नंबर सिस्टम में कवर करना है। होल नंबर्स में मेरे दोस्तों प्लेस वैल्यू और ऑर्डिनरिंग एंड कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों तो डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर्स, है ना, ऑपरेशन विथ डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में, है ना, इन तीन टॉपिकों को आपको कवर करना होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में तो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, इन तीन टॉपिकों को कवर करना होगा। तो ये मेरे दोस्तों आपको एक तरह से ध्यान में देखा जाए तो ये आपको सभी चीजें आपको नंबर सिस्टम में ही पढ़ने को मिल जाती है। मैंने जैसे कि मैं बताया बच्चे कि छोटे छोटे टॉपिक को भी मैं कवर किया हूं, यानी छोटी छोटी बातों को भी मैंने ध्यान में रखा हूं ताकि आपका एक भी मार्क्स मतलब इधर से उधर ना हो। अगर आपका 50 रीजनिंग है, 50 सॉरी जीके जीएस है, यानी कि जनरल अवेयरनेस है, तो आप उसमें 50 में बढ़िया से 40-45 करके आ जाएं। अगर मैथ की बात करता हूं मेरे दोस्तों 35 है तो 35 में 35 आप कवर करें। एक भी ऐसा टॉपिक ना ले कि यार सर मुझे नहीं बताए थे, यानी वो बता दिए होते तो मैं कवर कर लिया होता। 35 का 35 सोच करके मैं आया हूं मेरे दोस्तों।
रीजनिंग में भी उसी तरह से मैं 35 में 35 सोच करके आया हूं। आइए देखिए इसके बारे में आगे बताते हैं मेरे दोस्त। आपके बात करते हैं फंडामेंटल्स अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में, एडिशनल सबस्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। आप चारों टॉपिक आप लोग तो जानते हो मैथ के सर मेरे दोस्त, ये चार टॉपिक अगर हम नहीं जानते हो तो मैथ कुछ भी नहीं जानते हो, है ना। और आप लोग मुझे जानते हो कि मैं मैथ का ही टीचर हूँ, है ना। तो इन सारी चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए। मैथ रीजनिंग मैं खुद क्लासेस लेता हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा। परसेंटेज की मेरे दोस्तों बात करते हैं तो बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। परसेंटेज का मतलब ही होता है फ्रेंड, पूरा आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए परसेंटेज का, है ना। उसके बाद में इंक्रीजिंग के परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है और कैसे घट जाता है, इन सारी चीजों को अगर जानकारी कर ले तो परसेंटेज का आपका काम हो जाएगा अच्छे लेवल से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन ऑफ वेरियस कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट के आधार पर आप क्वेश्चन की जानकारी ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए। ऐसे तो मैं पूरा अर्थमेटिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही पढ़ा देता हूं, बशर्ते एवरेज में मैं अपना बॉक्स मेथड पढ़ाता हूं और जैसे मेथड पढ़ाता हूं। बाकी जैसे मेथड में भी देखा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही लग जाता है ना, याद रखिएगा। एवरेज की बात करते हैं दोस्तों तो मीन, है ना, विच इज एवरेज एंड विच इज मीडियन एंड मोड के बारे में आप इन तीन चीजों को पढ़ सकते हैं तो एवरेज आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप तीन चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है भाई। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो ही इंटरेस्ट में होता है, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा कि दोनों का मिश्रण भी पढ़ लीजिएगा, है ना, दोनों का मिश्रण। जिससे मैं आपको मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का दे देता और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता, या कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता है सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता, तो इनमें थोड़ा सा रिलेशन भी पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालना सीख लीजिएगा, सेलिंग प्राइस निकालना सीख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, है ना, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में देख लेना है, क्योंकि बच्चे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आप लोग भी जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेरे दोस्तों, जब तक से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी जिसको क्रैमुल और बिक्रैमुल कहते हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप क्या ही परसेंटेज पढ़ें, अरे सॉरी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें। अब मार्क प्राइस के बारे में नहीं जानते, व्हाट इज मार्क प्राइस, डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, तो आप डिस्काउंट क्या ही पढ़े बताइए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यही मेन है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में, जिसको डीआई बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो आपका टेबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इन दो टॉपिकों के, जिसमें तो आप कह सकते हो दोस्तों पूरा डीआई अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि चार टॉपिक चार प्रकार के डीआई होते हैं, चारों में आप धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा तो आपका डीआई कवर हो जाएगा, है ना। मतलब आपको टेबुलर जरूर पढ़ना है, और दोस्तों ग्राफिकल डाटा इन रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पढ़नी है। इसे तो नेसेसरी है मेरे दोस्त, जो मैंने कहा ये नेसेसरी है, इसे पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब आप बात करते हैं मेंसुरेशन के बारे में, सॉरी हाँ मेंसुरेशन के बारे में बात करते हैं, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D स्पेस और एरिया ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। यानी बच्चे आपको 2D और 3D दोनों मेरे भाई पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। जैसे एरिया में जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, है ना, इन सारी चीजों को मतलब डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और उसको 3D वाला भी, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, है ना, इन सभी चीजों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त 3 क्वेश्चन यहां से आने के मुझे पूरी चांसेस है। मैंने इतनी सारे पेपर देखा, पूरा एनालिसिस किया, कई ऐसे सेट को मैंने देखा, है ना, तो मैंने देखा कि यहाँ से मुझे अच्छे खासे क्वेश्चन में मेंसुरेशन से यानी क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं, यहाँ से मुझे मिल पा रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो पूरा पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, पाइप एंड क्रिस्टन, है ना, उसके बाद मेरे दोस्तों ट्रेन, बोट, है ना, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, मतलब सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी छोड़िएगा मत। जैसे मैंने लिखा स्पीड, टाइम्स एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप, है ना, और उसके बाद रिलेशन, और उसके बाद प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रिलेटिव स्पीड के बारे में आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, कुछ भी छोड़िएगा मत। इसमें 3 से 4 होते हैं मेरे दोस्तों, जैसे मैं कह दूं टाइम डिस्टेंस, हाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड क्रिस्टन, वर्क एंड वेजेस, है ना, ट्रेन, बोट्स, है ना, इन सारी चीजों को अगर कवर कर लीजिएगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ये लगातार बच्चे आप टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करते हुए आप अपना ट्रेन, बोट सब खत्म कर दीजिएगा, एकदम लगातार आपको मिलते जाएगा। अगर दिक्कत होगी तो मैं हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से कम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, मेरा दावा है, ठीक है भाई। तो ये था आपके मैथ्स का सिलेबस, जो कि मैंने बताया आप लोग को कि मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं बढ़ता हूं
रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। रीजनिंग में देख लीजिए आप लोग, है ना, एनालॉगिस, वर्ड एनालॉगिस एंड नंबर एनालॉगिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। स्पेशल कहते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में, तो मेंटल्स इमेजिनरी एंड मेरे दोस्तों रेशनल कहते हैं रोटेशनल फिगर, सॉरी रोटेशनल फिगर दिया गया है, इसके बारे में। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो डायरेक्शन सेंसेस एंड मैप एंड स्पेशल रिलेशनशिप्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस के बारे में, तो क्रिटिकल थिंकिंग्स एंड लॉजिकल एनालिसिस के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं, तो रिलेशन डिसीजन मेकिंग एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, छोड़िएगा मत रीजनिंग के। देखिए 35 को आता है, आप जान लीजिए कि अगर चाहेंगे और थोड़ा सा अच्छा से तैयारी कर लेंगे तो 35 में 35 आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं, इसमें नो डाउट कि आपका 35 में 35 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज करता हूं। मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है मेरे दोस्तों कि आप 35 में 35 ला सकते हो, आपका आंसर आया इट्स राइट आंसर, नहीं आया इट्स रॉन्ग, है ना। इसमें डाउट नाम का कोई चीज नहीं होता, अगर नहीं आया आंसर आप मार के आते हैं तुक्का, तो पक्का गलत हो जाएगा, है ना। अभी नहीं कह सकते मेरे दोस्त कि 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन राइट हो गया, तुक्का मारने से कोई तीर मारना नहीं कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो मेरे दोस्तों रीजनिंग में तो सॉरी जनरल अवेयरनेस में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत डाउट हो ही जाता है, यार ये होगा कि नहीं होगा, पहला होगा ऑप्शन के सी ऑप्शन होगा, ऐसे डाउट हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है दोस्त, है ना, याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं विजुअल मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी कहते हैं रिटेशनल एंड पैटर्नल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट कॉमनलाइजिस एंड कंस्ट्रक्ट क्या दिया है, हाँ कंट्रास्टिंग और कैरेक्टराइज के बारे में पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, है ना, इन सब चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न्स एंड नथिंग वेरिएशन के बारे में आप पढ़ लीजिए। रिलेशनशिप कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो आइडेंटिफाइंग लॉजिकल कनेक्शन एंड स्टेब्लिश रिलेशनशिप के बारे में मेरे दोस्तों पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अर्थमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो नंबर बेस्ड रीजनिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनके बारे में भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये अच्छे टॉपिक हैं, याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल फिगर्स के बारे में बात करते हैं, तो कैटेगराइज्ड वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, है ना, ग्रुपिंग्स फिगर्स एंड पैटर्न्स के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। अर्थमेटिक नंबर सीरीज के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, फाइंडिंग्स एंड द मिसिंग नंबर्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। लॉजिक्स रीजनिंग की बात कर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो पैरेललिज्म्स, इवोल्यूशन एंड लॉजिकल कंक्लूजन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, नॉन वर्बल एंड मेरे दोस्तों कंप्लीटिंग सीक्वेंस के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये टॉपिक आपका रीजनिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न्स एंड मैसेज डिस्फिरिंग्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया डिस्फेरिंग्स, हाँ ठीक है मेरे दोस्तों। स्टेटमेंट्स कंक्लूजन के बारे में मेरे दोस्त बात करते हैं, आपका तो ड्राइंग्स इन्फ्रेंस एंड लॉजिकल डिडक्शन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इतनी सारी आपका एक एक टॉपिकों को, छोटे छोटे बातों को मैं कवर करते हुए आप लोग को बताया कि आप कैसे अच्छा नंबर कर सकते हैं। इतनी जो मैंने बताया मेरे दोस्तों, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, और एक एक चीजों को टिक करते हुए पढ़ाई कीजिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। जिन मेरे दोस्त मेरे भाई को हिंदी में इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझसे एक बार मैसेज यानी आपका जो है मैसेज कर दीजिएगा आपको ऑफलाइन में, तो मैं उसको देख लूंगा, तो आपका हिंदी में भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इंग्लिश वाला प्रोवाइड हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आपके पास चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आप लोग को मैं बता दूं कि अगर मेरी क्लासेस, मेरा काम जो मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं, इतना सारा मेहनत कर रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। क्लासेस अगर अच्छी लगी होगी, मेरी जो सूचना आप लोग को मैं टॉपिक बताया, सिलेबस बताया, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग, तब तक सभी लोग ध्यान रखिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए। वर्दी लेने का दिन आ चुका है, तो मिलते हैं, तब तक सभी ध्यान रखिएगा। जय हिंद।